विराली मोदी एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक मिस इंडिया व्हीलचेयर भी रही हैं। लेकिन विराली मोदी कैसे व्हीलचेयर पे पहुंची, ये कहानी, विराली मोदी की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक सीख है जो कि सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, हमारी ज़िंदगी बहुत कष्टों से घिरी हुई है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की कहानी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जितने कष्ट और जितने दुख विराली मोदी की कहानी में हैं उतने किसी की कहानी में भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों ने जिसे 3 बार डेड डिक्लेयर कर दिया है, वो लड़की अपनी मौत से लड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और इस कदर आगे बढ़ी है कि आज वो ऊंचाइयों को छू रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ विराली मोदी जी के साथ कि जो आज वो व्हील चेयर पर हैं, इसकी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। विराली मोदी यूएस में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन 2006 में वो इंडिया में किसी कमर्शियल एड की शूटिंग के लिए आई थी। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का और मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। जब वो 1 महीने के लिए इंडिया आई और मानसून के टाइम पर वो वापस यूएस गई, तो वहाँ पर यूएस जाते ही उन्हें फीवर हो गया। मतलब उन्हें मलेरिया के कुछ सिम्टम्स से हो गए थे, तेज़ बुखार हो गया, ठंड लग रही थी। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें पैरासीटामोल देकर घर भेज दिया, लेकिन जब तक दवाई लेती थी तब तक उसका असर होता था। दवाई उसके बाद उनको फिर दोबारा से वही फीवर चढ़ जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। डॉक्टरों ने उनके सभी टेस्ट किए एंड सभी टेस्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल आए। उसके बाद उनका स्पाइनल टैप किया गया, स्पाइनल टैप किया, वो भी नॉर्मल आया। तो उसी रात को डॉक्टर ने कहा कि ये सब नॉर्मल है एंड आप इन्हें घर लेके जा सकती हैं। जब वो डिस्चार्ज होकर अपने घर गई एंड अपने सोफे पर लेट रही थी तो उनकी मम्मी ने उनके सर पर हाथ फेरना शुरू किया। लेकिन तभी विराली मोदी को हेल्यूनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। उनकी मम्मी को बहुत टेंशन होती है और वो तभी उनकी नानी को फ़ोन करती हैं। उनकी नानी भी उनके साथ सेम यही प्रोसेस स्टार्ट करती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है एंड वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देन उनकी मम्मी उनसे कहती है कि कोई भी नहीं बेटा, आप उठो और फ्रेश हो जाओ। जब वो उठने लगती हैं तो जब वो चलती हैं, वॉक करती हैं, तो उनसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शराबी शराब पी के चल रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा चल रही थी। एंड जब वो यूरिन भी पास करने जा रही थी तो उनसे यूरिन भी ठीक से नहीं हो पाया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनका MRI किया तो ऑलमोस्ट सभी टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने फिर से स्पाइनल टैप करने की सलाह दी और जैसे ही वो स्पाइनल टेस्ट करने लगे तो उन्हें फीट आया एंड उनकी ब्रीथिंग और हार्ट बंद हो गया और डॉक्टर्स ने उन्हें 7 मिनट के लिए डेड डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उन्हें हार्ट शॉक दिए गए। हार्ट शॉक, 3rd टाइम हार्ट शॉक देने के बाद उनका पल्स वापस आया और उसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। ICU में शिफ्ट करने के बाद ब्रीथिंग ट्यूब्स डाली गई एंड फिर से स्पाइनल टैप किया और फिर से वो 23 दिन के लिए कोमा में चली गई। और डॉक्टर्स ने इस बीच में उन्हें 2 बार डेड डिक्लेयर कर दिया था। 2 बार वो मृत घोषित हो चुकी थी। 21 सितंबर को डॉक्टर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि विराली मोदी का वेंटिलेटर का प्लग खींचना है। लेकिन उसी मीटिंग में विराली मोदी के पेरेंट्स भी मौजूद थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि विराली का 15वां जन्मदिन है 29 सितंबर को, तो प्लीज़ आप हमें परमिशन दें कि एटलीस्ट हम उसका 15 जन्मदिन मना सकें। उसके बाद 29 सितंबर को उनका रूम सजाया गया और 3:05 जो कि उनका बर्थ टाइमिंग था, उस पर उन्होंने केक काटने के लिए जैसे ही वो उठी उन्होंने एकदम से आंखें खोल ली। डॉक्टर सब हैरान हो गए कि कैसे हुआ। डॉक्टर्स ने इवैल्यूएशन की पर 20 मिनट बाद वो फिर से कोमा में चली गई। 5 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन किया गया, ब्रीथिंग ट्यूब निकाली गई और वो कोमा से बाहर आ गई। पर एक प्रॉब्लम उनके साथ हो गई थी, नेक डाउन पैरालिसिस। जी हाँ दोस्तों, उनके गले से नीचे का कोई भी अंग काम नहीं। जब वो डिस्चार्ज होकर घर गई तो वो एक छोटे बच्चे की तरह हो गई थी, बैठती थी, गिर जाती थी। एक ऐसी लड़की जिनकी सोशल लाइफ और फ्रेंड्स सब दूर हो चुके थे और कोई भी उनके पास नहीं था, और ऐसे टाइम में वो डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। तब उनकी मम्मी ने कहा, बेटा जब तक तुम खुद को पसंद नहीं करोगी तो तुम्हें कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा। तुम अपने आप को प्यार करना सीखो, दुनिया तुमसे ज़रूर प्यार करेगी। उसके बाद उनका 16th बर्थडे आया और पूरी फैमिली बाहर जाती है सेलिब्रेट करने के लिए। उस टाइम उनके चाचा और कज़न्स जो हैं वो उनको पीठ पीछे ताने मारते थे कि देखो कितनी मोटी हो गई। उनकी चाची अपने बच्चों को विराली मोदी से बात नहीं करने देती थी कि तुम भी इसके जैसे हो जाओगे, विराली से बात नहीं करो। इस तरीके से वो दोबारा से डिप्रेशन में आ गई एंड फिर से उनके पेरेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया कि ऐसे लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें प्यार नहीं करते। इसके बाद
2008 में विराली जी इंडिया आ गई एंड एक बार वो मुंबई से दिल्ली जा रही थी ट्रेन से। उन्हें लगा जैसे यूएस में एक्सेसिबिलिटी है डिसेबल लोगों के लिए, इंडिया में भी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी मम्मी ने 2 कुलियों को बुलाया उनकी हेल्प करने के लिए। एक कुली ने उन्हें घुटने से पकड़ा और दूसरे कुली ने उन्हें कंधे से उठाया, पर दूसरे कुली ने उन्हें गलत तरीके से सीने पर हाथ लगाया। और एक बार नहीं, ऐसा बार बार होता था। उन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो कुली को बार बार थैंक यू भी बोलती थी हेल्प के बाद, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनसे सहन नहीं हो रही थी कि बार बार जब भी वो उन्हें जाना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था, कुली उन्हें गलत तरीके से हाथ लगाते थे। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, सारे मंत्रियों को टैग किया, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को लेटर भी लिखा, लेकिन वहाँ से भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक पेटिशन लॉन्च की #mytrain2 एंड जिस पर लाखों से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े। और उसके बाद उन्होंने एक रेलवे ऑफिसर के साथ मिलकर इंडिया में 6 स्टेशंस को फुल्ली एक्सेसिबल बनाया डिसेबल लोगों के लिए, विद व्हील चेयर्स, विद पोर्टेबल रैम्प्स। इस तरीके से इंडिया में टोटल 6 स्टेशंस एक्सेसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ विराली जी के कारण। सो इसके बाद इन्हें 2017 में वुमेन्स अचीवर अवार्ड मिला दिल्ली पुलिस कमीशन से, राइजिंग स्टार ऑफ अवार्ड मिला, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल वुमेन बाय BBC टॉप 100 वुमेन में इन्हें चुना गया। फेमिना मैगजीन में ये आई हैं। वो अभी एक ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रही हैं जो कि डिसेबल लोगों के लिए ट्रैवलिंग को आसान बना सकें। इसके साथ साथ #RampMyRestaurant के साथ भी, अभियान के साथ भी वो जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि वो रेस्टोरेंट से अनुरोध कर रही हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट्स को डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएं। इसके साथ साथ अभी उन्हें बीइंग ह्यूमन ब्रांड के साथ, जो कि सलमान खान का एक ब्रांड है, उसके लिए भी फ़ोटोशूट के लिए भी उन्हें चुना गया। बहुत सारी ऐसी कामयाबी हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में जुड़ती जा रही हैं और एक मिसाल वो पेश करती जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी विराली मोदी जी की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने इतनी हिम्मत, जो शायद कोई नॉर्मल लड़की होती तो शायद अब तक सुसाइड कर लेती, डिप्रेशन में चली जाती, लेकिन उन्होंने अपने डिप्रेशन से लड़कर अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाया और आज वो बहुत ही कामयाब हस्ती हैं। विराली मोदी जी को आज हर कोई जानता है, और अगर आप भी इससे पहले नहीं जानते थे तो आप भी आज उनको जान गए हैं। तो आपको एक लाइक तो बनता है विराली मोदी जी के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो विराली मोदी जी को, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाएंगे जो कि आपको हौसला देंगे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।